नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों के लिए इंडियन नेवी एसएसआर एमआरडब्ल्यू के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अभी तक हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है वो है हमारा कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मुंबई। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 15 नवंबर 1983 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका वो है भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। तो देखिए, भारतीय सिनेमा के जनक की बात की गई है तो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। तो ये जो है भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपका वो है भारत में डाक व्यवस्था कब शुरू की गई थी। यानी कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने ही जो है भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा है एक। तो भारत में शिक्षा क्या है। नागरिक अधिकार है, या राज्य दायित्व है, या फिर राजनीतिक अधिकार है, या फिर मूलभूत अधिकार है। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन डी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मूलभूत अधिकार। भारत में शिक्षा जो है आप मूलभूत अधिकार है। ठीक है। अब भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने ही कार्यकाल में निधन हो गया था। तो देखिए, भारत में ऐसे जो तीसरे राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो देखिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जो इनके ही कार्यकाल में इनका निधन हो गया था। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था। तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम है वो आपका 2002 से लागू किया गया। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा की बात की जाए तो आपकी जो है गोदावरी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेवी में जो है नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन एक एक न एक आपको जो जो ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है। तो आप जो जितने भी नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो ये जो आपका मेला लगता है, बृहत्तम का मतलब है यहाँ पर सबसे बड़ा। तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा सब पशु मेला लगता है वो लगता है आपका सोनपुर बिहार में। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका अहमदाबाद को। तो ऑप्शन सी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, यहाँ पर कर्क रेखा की बात की गई है तो आपको पता होगा, आपकी जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी एक ट्रिक भी बताता हूँ। तो इसकी ट्रिक है राम मित्र गुम्प झांच। तो यानी कि यहाँ से आपके 8 राज्य हैं जो इस ट्रिक से आपके
निकल के आ जाते हैं। मैंने जो पीछे एक वीडियो बनाई थी उसमें आपको उनको सभी राज्यों के नाम भी बताए थे, तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो देखिए, भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो भारत का ये जो केरल राज्य है, इसमें जो पुरुषों की संख्या है वो स्त्रियों से भी कम है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ किस नदी पर बना है? तो देखिए, भाखड़ नदी की बात की जाए तो यहाँ पर ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये भाखड़ नांगल बांध है जो आप भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। आप चाहो तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर है, उनमें आप देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको जो है मैं 15 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है वो है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की जो आयरन स्टील कंपनी की बात की जाए तो ये आपकी जो है जमशेदपुर बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर झारखंड में, सॉरी, ये आपका जो जमशेदपुर झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका वो है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो देखिए, शक्कर के कटोरा की यहाँ पर बात की जाए तो आपको ये प्रश्न आपको ज़रूर आना चाहिए कि आपका जो है आपकी जो गन्ने की फसल है कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है। तो उस हिसाब से भी आप जो है इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ पर आप ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की फसल की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर गन्ना ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर शक्कर भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका वो, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो ये प्रश्न आपको जो है ज़रूर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी जो है आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है आपको आंसर भी दिखाई दे रहा होगा। तो आपका जो है ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। टोटल जो है आपके 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आपके इंडिया में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और आपके फेसबुक में और व्हाट्सअप में जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं, सभी में इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आपको ऐसी ही वीडियो और जो है प्रोवाइड कराता रहूं। और फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते चलिए, क्योंकि अब आपकी जो वैकेंसी हैं जल्द ही आने वाली हैं। मुझे लगता है अगर आपकी दिसंबर के महीने में वैकेंसी आ जाएंगी, अगर नहीं आती हैं तो 2021 जनवरी में आपको जो आपकी वैकेंसी 100% देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू करते चलें, ठीक है। धन्यवाद।